अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर ने आज पहली मर्तबा बताया है कि जिस वक्त उनकी आर्मी चीफ के साथ बात हुई और उन्होंने पूछा कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर गोली क्यों चलाई गई, तो आर्मी चीफ ने आगे से क्या जवाब दिया था, आज उस जवाब को पब्लिक कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर से एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से और शेर अफजल खान मरवत के हवाले से भी सवाल हुआ, उन्होंने इन सवालात के जवाबात भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करते हैं। जुनैद अकबर खान ने और इसके अलावा असद कैसर ने अहम तरीन बयान दिए हैं, उन पर भी बात करते हैं। इसके अलावा और भी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। अली अमीन गंडापुर को आज मीडिया के लोगों ने घेरा और उनसे सवालात किए। शेर अफजल खान मरवत के हवाले से, एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से, महर शराफत अली के हवाले से और आर्मी चीफ के हवाले से। सबसे पहले उनसे यह सवाल किया गया कि जिस वक्त आपकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई तो क्या आपने उनसे 26 नवंबर के हवाले से बात की? क्या आपने उनसे पूछा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर गोली क्यों चलाएगी? तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी हां, बिल्कुल मेरी बात हुई और मैंने वहां पर यह पूछा कि गोली क्यों चलाई। तो साफियों ने सवाल किया कि आगे से जवाब क्या आया? तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ ने आगे से यह कहा कि हम वफाकी हुकूमत के मतहत हैं और हुकूमत ने आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंगली, यानी कि उस आर्टिकल के तहत फौज को डिप्लॉय किया हुआ था और जो भी इनिशिएटिव लिए गए थे वो हुकूमत की जानिब से लिए गए थे। यानी कि जो हुकूमत ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के ऊपर अमल किया गया, ये सब कुछ हुकूमत ने करवाया। तो हो सकता कि आने वाले दिनों में आपको यह खबर सुनने को मिले कि जिस तरीके से सानहा मॉडल टाउन नून लीग के ऊपर बना था, यह भी सारे का सारा जो मुद्दा है यह नून लीग के ऊपर आकर गिर जाए। और सवाल जो अली अमीन गंडापुर से पूछे गए कि महर शराफत अली के हवाले से आप बात करें, उनको आपने गालियां दी थी, आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उसको मैंने गालियां दी थी और मैंने ही दी थी और बिल्कुल ठीक दी थी, वो इसका हकदार था, वो इसका मुस्तहिक था, इसलिए मैंने उसको गालियां दी। और फिर यह पूछा गया कि एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से आप क्या कहेंगे, उनके हवाले से भी आपकी एक ऑडियो लीक हुई है। उन्होंने कहा जी वो जो मामला है वो एडिट शुदा मामला है, वो मामला ठीक नहीं है, मतलब कि किसी ने फेक बनाई है। फिर शेर अफजल खान मरवत के हवाले से सवाल हुआ कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी ये इमरान खान का फैसला है और इमरान खान की मर्जी है कि वो किसी फैसले को वापस लें या अपने फैसले को बरकरार रखें। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आप जाती हैसियत में शेर अफजल खान मरवत की सिफारिश करेंगे इमरान खान के सामने? उन्होंने कहा जी इमरान खान के फैसले के सामने मैं कौन होता हूं, जो इमरान खान ने फैसला कर दिया वो इमरान खान ने फैसला कर दिया। तो ये आज अली अमीन गंडापुर ने बात की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने 26 नवंबर के ऊपर क्या बात की थी। आज पंजाब के अंदर भी आर्मी चीफ आए, जो पंजाब हुकूमत ने एक हॉर्स एंड कैटल शो जो इन्होंने मुनक्कद किया, उसमें आज मेहमान खसूसी की हैसियत से आए और मरियम नवाज भी आज वहां पर मौजूद थी और उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात, जिनमें यह खबर आ रही है कि 9 मई के हवाले से और गालबन 26 नवंबर के हवाले से भी और जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई उस हवाले से भी जो समात जो केस है उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इन केसेस से क्या निकलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त बेंच है वो आईनी बेंच है जो इन केसेस को सुनेगा, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को मानती ही नहीं है। देखते हैं कि तरीके इंसाफ को कोई यहां से इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। आगे आ जाए जी, लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर एक बड़ा सरप्राइज मिला था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जो पूरे का पूरा पैनल था वो जीत गया था। आज उन्होंने हलफ उठाया है और जो 9 मुंतखब सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, मलक आसफ नसवाना, उन्होंने कहा जी मैं कैदी नंबर 804 का मशकूर हूं, यानी कि इमरान खान का पीटीआई का मशकूर हूं, जिनकी हमायत से मैं आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूं। मजीद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे वकला को अगवा किया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, हम उनसे हिसाब लेंगे और अब एक बार के मेंबर को इज्जत देना होगी। उन्होंने कहा जी अब
पहले वाला हिसाब नहीं होगा जो पहले था कि वकला के ऊपर पर्चे भी हो रहे हैं, FIRs भी हो रही हैं। अब अगर ऐसा किया गया तो हम उठेंगे और हम मुज़ाहमत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक केस लगा हुआ है, यानी कि मिलिट्री अदालतों वाला केस, उसमें आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत की। तो इमरान खान का जो वकील है उज़ैर भंडारी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तहरीरी जवाब में मजम्मत की और जिम्मेदारान को सजा देने का मौक़िफ़ अपनाया जो कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। मजम्मत का मतलब सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करना हरगिज़ नहीं होता, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि मजम्मत करना बहुत अच्छी बात है। देखें, एक चीज़ तो जो इमरान खान कर गुजरे हैं ना, वो आप समझें कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक है और वो तारीख के अंदर लिखा जा चुका है। चाहे वो 9 मई का मामला है, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन का मामला है, चाहे वो 26 नवंबर वाला मामला है। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई एक काम हो गया, एक इवेंट हो गया और उस इवेंट के अंदर नुकसान हो गया। 2 पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अब इसका हल क्या है? हल क्या है कि भाई मौके में मौजूद जो CCTV फुटेज है वो सामने लेकर आए और एक जुडिशियल कमीशन बना दे, एक आजाद और शफाफ जुडिशियल कमीशन जो कि ये तय करे कि 2 नंबरी किसने की है, गुनहगार कौन है, किसने गुनाह किया है, जुर्म किसका बनता है, उसको सजा दे दी जाए। यहां तक इमरान खान बात कर चुके हैं और यहां तक इमरान खान कह चुके हैं कि अगर मेरी पार्टी के लोग उसके अंदर मुलव्वस हुए तो मैं खुद आगे बढ़कर उनको सजा दिलवाऊंगा। यहां तक इमरान खान बात कर चुके हैं, तो इससे आगे और तो कोई बात नहीं होती। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है। उमर अयूब खान ने आज एक जगह पर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी एक घर में आग लगी हो और छत गिरने वाली हो और आप एक कमरे में बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्म देख रहे हो, तो बिल्कुल इसी तरह के हालात आज पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन मुअत्तल हो चुका है और दहशतगर्दी मुल्क को जला रही है। और जो हुकूमत की मिसाल है वैसे है कि बड़े सुकून से बैठ के कमरे के अंदर ये नेटफ्लिक्स की फिल्म देख रहे हैं कि भाई सब अच्छा है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को दीवार से लगाकर आप क्या सोचते हैं कि मुल्क चल सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने पशीन और दीगर बलोचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान का नारा लगाया, कोई हुक्मरान या वर्दी में कोई शख्स सिक्योरिटी के बगैर वहां पर जाकर नारा लगाकर दिखाए। ये उन्होंने बात की। यह बात करने का उनका मकसद यह था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुल्क की वो वाहिद जमात है जो कि सबको इकट्ठा करके रख सकती है। मजीद उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में पावर इस वक्त नौजवानों के पास चली गई है। इस वक्त महारंग बलोच एक कॉल दें तो हजारों बापर्दा खवातीन सड़कों पर निकल आती हैं, लेकिन वहीं अगर कोई सरदार कॉल दे तो 100 बंदा भी जमा नहीं होता। यह बात उमर अयूब खान ने की है। असद कैसर ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर हम एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के लिए जा रहे हैं जिसमें फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है और कॉन्फ्रेंस के अंदर एजेंडा भी तय करेंगे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने के लिए जा रही, देखिए तरीके इंसाफ अब किस एजेंडे के ऊपर है, किस मिशन के ऊपर है। तरीके इंसाफ ने पहले अकेले एहतजाज करके देख लिया और जो हुकूमत ने तरीके इंसाफ के साथ किया वो भी मेरे आपके हम सब के सामने है। अब तरीके इंसाफ ये चाहती है कि हम अकेले ना निकलें, ये वजन हम अकेले ना उठाएं, ये वजन पाकिस्तान की सारी अपोजिशन की जमातें उठाएं, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ सड़कों के ऊपर निकलें। फिर वो चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो शाद खान अब्बासी हो, चाहे वो महमूद खान अचकजई हो, चाहे वो पीर पघारा हो, चाहे वो GDA हो, ये सारी की सारी जमातें मिलें और मिलकर हमारे साथ सड़कों के ऊपर आए आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। तो इस सिलसिले में 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है जिसमें सबको दावत दी जाएगी, यानी कि जितने भी प्रोफेशंस हैं सारे लोग वहां पर आएंगे और आकर बताएंगे, बात करेंगे कि भाई आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। KPK के सदर जुनैद अकबर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है जी। कहते हैं कि मुझ जैसे लोगों का पार्लियामेंट से और जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है। 8 फरवरी को साबित हुआ कि वोट डालने वाला नहीं बल्कि वोट गिनने वाला अहम होता है। अवाम के वोटों पर बूट रखा गया, ये उन्होंने बात की है। मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जितने चैनल्स तुम्हारे कंट्रोल में हैं उन सबको आप मिला लें तो उनकी उतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी अकेले इमरान रियाज खान की व्यूवरशिप है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि इमरान रियाज खान जो बात करते हैं लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसके बयानिया के पीछे चलते हैं और तुम्हारा सारा मीडिया एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। मीडिया के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर है, ये बड़ा इंकशाफ किया है हामिद मीर ने। असद तूर को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दौर में मुझे 9 माह के लिए ऑफर किया गया
और आज उन्होंने कहा कि आज उस वक्त के कई अफसरान हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आप ठीक कहते थे, हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन आजकल जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो मुझे निकलवाना चाहते हैं, जो बातें करते हैं कि हमने पीका एक्ट बनवा लिया है, अब हम इस सहाफ़ी को भी निकलवाएंगे, इसको भी निकलवाएंगे, इसको भी फिक्स करेंगे, इसको भी फिक्स करेंगे। तो अहमद मीर ने कहा कि उन लोगों का नाम लेकर मैं उनको बेनकाब करूंगा, उन मुनाफिक लोगों को। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एक अहम तरीन रुकन है अख्तर हुसैन, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अहम ओहदे की वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी थे और इन्होंने सब कुछ किया। ये असद तूर ने इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि अख्तर हुसैन ने पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पहले पूरी सहूलतकारी की, काजी से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें गिराई ताकि उसको रोंदा जा सके, तमाम एस्टेब्लिशमेंट के चुने हुए जजेस लगवाने में मदद की, आईनी बेंच में किरदार अदा किया। जैसे ही इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी पर एतराज किया, इससे इस्तीफा ले लिया गया और अब एहसन भुवन को लाया जा रहा है, जो काम बाकी रह गया उसको सर अंजाम देने के लिए। अख्तर हुसैन बेशक इस्तीफा दे गया है, लेकिन इसके मकरू किरदार को याद रखा जाएगा। इसने पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद करने में पूरा किरदार अदा किया। ये बात कर रहे हैं असद तूर। और इसी तरह की बात इंतजार हुसैन पंजोता ने भी की है कि बेशक इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक नेगेटिव रोल इन्होंने अपना अदा किया जिसको याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक सेनेटर हैं फलक नाज चतराली, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो एक वोट के बदले मुझे बड़ी ऑफर्स की गई कि आपको हम ताहयात सेनेटर बना देंगे, आपको हम 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपया तक देने को तैयार है। उन्होंने कहा ये सारी ऑफर्स मुझे की गई, लेकिन मैं इमरान खान के नज़रिए के ऊपर डटी हुई थी, डटी हुई हूँ और डटी हुई रहूंगी। कहा जी मेरा जो भी है वो इमरान खान की वजह से है, इमरान खान नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साबिक रहनुमा है जवेद अब्बासी। वो कहते हैं कि नून लीग में कोई भी इज्जतदार शख्स नहीं रह सकता, सब गुलामी कर रहे हैं नून लीग के अंदर। शरीफ खानदान का बर्ताव ऐसा हो गया कि वो चाहते हैं कि तमाम लोग हमारी आने वाली 10 नस्लों की भी गुलामी करें, हाथ बांध कर खड़े रहें और पैसे निछावर करते रहें। कोई जमहूरियत नहीं इस जमात के अंदर। ये उन्होंने बात किया कि नून लीग के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि भाई अगली भी हमारी जो नस्लें चलती हैं हमारे सब उसकी गुलामी करते रहें। आगे आ जाए जी। ये खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से। एक बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है उसका नाम ECL के अंदर डाला हुआ है और बाबर सत्तार साहब ने सेक्रेटरी साहब को बुला लिया अदालत के अंदर और ये कहा कि सेक्रेटरी साहब ये 13 साल के बच्चे का नाम आप लोगों ने शामिल किया है, ये क्यों किया है? तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जी मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं इस मामले को देख लेता हूं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने आगे कहा कि यह माजरत की बात नहीं है, कोई भी आपको 13 साल के बच्चे का नाम भेजा गया तो क्या आप उसको शामिल कर लेंगे? उन्होंने कहा कि इसके असरात होंगे, इसका अंजाम होगा और वो अंजाम फिर आपको पता किस तरह का होता है। उन्होंने कहा जी आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएं, ये उन्होंने कह दिया। देखते हैं कि आगे इस केस के अंदर क्या होता है। मजहर अब्बास साहब ने एक जगह पर बात करते हुए बड़ी अहम बात किया जी। उन्होंने कहा जी हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, लेकिन अदालतों के अंदर पेश भी हो रहे हैं, हमें अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पीका का कानून मीडियाई मार्शल लॉ है, फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा सोर्स तो ये हुकूमत है। 8 फरवरी को बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए जो कि असल में खबरें थी। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम, लेकिन वो तो अपनी दोनों नशिस्त हार गए। डॉन अखबार के तमाम इश्तिहारात फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने बंद कर दिए ताकि ये किसी तरह बंद हो जाए, क्योंकि वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है। ये बात की है मजहर अब्बास साहब ने पीका एक्ट के हवाले से। जो पीका का नया कानून आया, उन्होंने कहा जी जो सबसे ज़्यादा फेक खबरें फैलाती है हुकूमत खुद फैलाती है। तो जो अदालतों के अंदर हम पेश हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अदालतों से हमें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलेगा। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो करोड़ों पाकिस्तानी रहते हैं, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।